हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 13 को कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स को समझने से पहले हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपने डेली अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स की फॉर्म में होती है, फिगर्स की फॉर्म में होती है, टेबल्स की फॉर्म में होती है, ग्राफ की फॉर्म में होती है, या फिर न्यूमेरिकल फिगर्स आप कह सकते हो। मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, मैगजीन से, या और भी कोई भी मीन होगा कम्युनिकेशन का, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़पेपर ओपन किया तो आपको वहाँ पे क्रिकेट स्कोर मिला, ठीक है, कि दो टीम्स के बीच में मैच हुआ था, तो इस टीम के जो क्रिकेटर थे उनका स्कोर ये था, या जो बॉलर होते हैं उनका फॉल ऑफ विकेट क्या था, कितनी फॉल ऑफ विकेट हुई है वगैरह, ठीक है। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बॉलिंग एवरेज होगी, या आप किसी मैगजीन्स में आपको किसी कंपनी के प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं, या आपको न्यूज़पेपर में डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर देखने को मिलता है। इस तरह तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जिसे हम फैक्ट्स और फिगर बोलते हैं, जिन्हें कलेक्ट किया जाता है फॉर अ डेफिनेट पर्पस, मतलब जो इंफॉर्मेशन या जो फैक्ट्स और फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं फॉर डेफिनेट पर्पस इज नोन एज डाटा, ठीक है। द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। अब जो डाटा वर्ड है स्टूडेंट्स, ये एक प्लूरल सेंस में है, ये प्लूरल सेंस में है। इसकी जो सिंगुलर सेंस है दैट इज डेटम, दिस इज इन द सिंगुलर सेंस, यानी सिंगुलर इसका डेटम है। वन इंफॉर्मेशन इज डेटम, बट देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज डेटा। तो डेटा इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, ठीक है। अब अगर मैं डाटा वर्ड की बात करूं स्टूडेंट, तो ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये वर्ड ऑलरेडी सुना हुआ है, डाटा हैंडलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तब आप उनको डाटा को प्रेजेंट करते हो, बार्स बनाते हो, रेक्टेंगुलर बार, हिस्टोग्राम, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट क्लास 9th में हम इसकी स्टडी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस डाटा को पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के वे से। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, दिस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील, जो डील करती है, किससे डील करती है? डाटा को कलेक्ट करना, देन उसे ऑर्गेनाइज करना, और उस डाटा को एनालाइज करना, और उससे फिर कंक्लूजन फाइंड आउट करना। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट किया, किसी पर्पस को हमें फुलफिल करना है, तो हमने उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। देन हम उस डाटा को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। देन उसे एनालाइज करते हैं, यानी एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड सेकेंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो इस तरह से हम डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन भी आते हैं, हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं बार्स के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू, या हिस्टोग्राम के थ्रू। यानी स्टैटिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स? स्टैटिक्स इज द एरिया ऑफ स्टडी, ये वो एरिया है स्टडी का जिसके अंदर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ये सभी हम फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं, तो उसे बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी जस्ट स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन, कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमें डेली लाइफ में इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे कलेक्ट करते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, या किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से मिल सकती है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हम, तो उसे डाटा बोला जाता है, और सिंगुलर सेंस में से डाटम बोला जाता है, ठीक है। और अगर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, देन सच ऑपरेशंस, द स्टडी ऑफ डाटा
डील इन द स्टैटिक्स, यानी जो डाटा की स्टडी है प्रॉपर वो कहाँ स्टडी की जाती है, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमने अभी चैप्टर का जो नेम था वो जस्ट क्लियर किया है। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा किस तरह से होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा यानी हमने डाटा को कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी है, आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि आपके किसी एक ग्रुप को बोला है कि आप अपने क्लास के 20 स्टूडेंट्स की हाइट नोट करो। ठीक है, सबसे पहला जो काम दिया गया है, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी आपकी जो क्लास है उसकी 20 स्टूडेंट्स की हाइट काउंट करो। ये फर्स्ट ग्रुप को दिया है। देन सेकंड ग्रुप को क्या कहा है कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास इन अ मंथ या फॉर अ मंथ, यानी एक मंथ में आपकी क्लास में हर दिन कितने एब्सेंटीज हैं, ये एक ग्रुप को काम दिया, सेकंड ग्रुप को। थर्ड ग्रुप को भी बोला गया है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, यानी जो थर्ड ग्रुप के मेंबर थे उनको ये बोला गया जो आपके क्लासमेट्स हैं उनकी फैमिलीज में कितने कितने मेंबर हैं, हर किसी की इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है। तो थर्ड ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये बोला गया है। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स को बोला गया है हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। ठीक है, यानी जो आपके स्कूल में या स्कूल के आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट काउंट करो, कितने प्लांट्स की, 15 प्लांट्स की। तो स्टूडेंट्स इन चारों जो ग्रुप्स थे उन चारों ग्रुप्स को एक जो है असाइन किया गया वर्क कि आपको इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है। तो ये जो सभी ग्रुप्स हैं ये डाटा कलेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन जो आता है, उन्होंने जो इतना भी रिजल्ट था वो गैदर कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड दे कलेक्ट द डाटा, उन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया है। तो या तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या उन्होंने हर एक स्टूडेंट के पास जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हर एक घर में जाके या हर एक पर्सन टू पर्सन जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या फिर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से ली है। ठीक है, जैसे कि स्कूल रिकॉर्ड, अब नंबर ऑफ एब्सेंटीज चाहिए तो वो क्या है, स्कूल के रिकॉर्ड से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली मेंबर है, ये भी क्लासमेट्स के उनके स्कूल के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाइट भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स जनरेट होते हैं कि उन जिन ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को ये वर्क असाइन किया गया था तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया, हाउ डिड दे कलेक्ट द डाटा, क्या वो पर्सन टू पर्सन जाकर कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, या फिर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से ली है, यानी किसी स्कूल रिकॉर्ड से ली है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन का आंसर क्या होगा, तो यहां से जो आता है यानी डाटा कैन बी कलेक्टेड इन 2 ways, कलेक्टेड इन 2 ways नॉन एज। ठीक है, उसे 2 तरह से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अगर डाटा पर्सन टू पर्सन जाकर, मतलब पर्सन टू पर्सन कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि जो डाटा इन्वेस्टिगेटर मतलब जो डाटा खुद कलेक्ट कर रहा है उसे बोला जाता है इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ कलेक्ट द डाटा। तो जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर कलेक्ट करता है पर्सन टू पर्सन उसे बोला जाता है प्राइमरी डाटा, उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है, पर जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा
किसी और सोर्स से कलेक्ट की जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्स, किसी और सोर्स से कलेक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, स्कूल रिकॉर्ड्स, मैगजीन्स, या किसी अदर कोई भी कम्युनिकेशन मोड है, किसी भी और सोर्स से डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी डाटा। तो यानी जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो डाटा होता है वो टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सन टू पर्सन के पास खुद जाता है और खुद जाकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो इसे बोला जाता है प्राइमरी डाटा। पर अगर स्टडी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो किसी ऑलरेडी सोर्स से कलेक्ट की है, यानी जो सोर्स में पहले से वो इन्फॉर्मेशन थी, बस वहां से उसको उठाया और स्टडी करी, तो उसे बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। क्लियर है। और जो प्राइमरी डाटा होता है ये ज़्यादा रिलायबल होता है। ये रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और ये इतना रिलायबल नहीं होता। तो ये दिस इज नॉट मच रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। तो इसलिए जो प्राइमरी डाटा वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो इसीलिए अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करें तो आपको अपना जो डाटा को एनालिसिस करना है तो उसमें ज़्यादा मतलब अटेंशन पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिलायबल इतना डाटा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी हाउ डाटा कैन बी कलेक्टेड। सो डाटा कैन बी कलेक्टेड इन टू वेज, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। इसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 14.1। तो एक्सरसाइज 14.1 में हमें क्वेश्चन गिवन है सम नंबर 1। उसमें हमें बोला हुआ है स्टूडेंट्स गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, यानी उस डाटा के 5 एग्जाम्पल दो जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कलेक्ट करते हो। तो आप कुछ भी 5 एग्जाम्पल्स अपने तौर पे लिख सकते हो। तो जैसे मैंने 5 एग्जाम्पल्स जो कलेक्ट किए हैं वो ये हैं, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन आवर क्लास, कि आपकी क्लास में गर्ल स्टूडेंट कितनी है। तो ये भी क्या हुआ, डाटा कलेक्ट करना है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है। एंड सेकंड इज नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स इन योर कंप्यूटर लैब, ठीक है, कि कंप्यूटर लैब में आपके कितने कंप्यूटर्स हैं। थर्ड इज टेलीफोन बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years, ठीक है, टेलीफोन बिल, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर द लास्ट 2 years, मतलब लास्ट के 2 years में हमारे जो घर का है वो टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी दिस इज ऑल्सो नॉन एज डाटा। फोर्थ इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in an examination, यानी एग्जाम्स में कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं, और वो इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट की है, ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, वो मुझे न्यूज़पेपर से मिली थी ये इन्फॉर्मेशन। तो है तो ये इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट की हुई है, तो दिस इज नॉन एज कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स, यानी सभी स्कूल्स में कितने फीमेल टीचर्स हैं इन अ स्टेट, एक स्टेट के सभी स्कूलों में कितने फीमेल टीचर्स हैं, और ये मैंने डाटा ऑब्टेन किया है किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ऑब्टेन फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, वो आप दे सकते हो। तो अब इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसमें पूछा हुआ है क्लासीफाई द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है इसमें से प्राइमरी डाटा कौन सा और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा की बात करें स्टूडेंट्स, द इन्वेस्टिगेटर
हिमसेल्फ और हरसेल्फ कलेक्ट द डाटा, तो हम उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। तो इसमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट है वो हम या स्टूडेंट खुद जाकर कलेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन, या फिर जो हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब है वो हमने खुद जाकर काउंट किया कि कितने कंप्यूटर है, या फिर हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये कहीं जब किसी में पब्लिश तो नहीं होगा या मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा, तो हम घर पे इसे एज अ रिकॉर्ड रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज प्राइमरी डाटा। पर जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है ये फोर्थ और फिफ्थ इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे फोर्थ इन्फॉर्मेशन मिली है न्यूज़पेपर से कि कितने स्टूडेंट्स इस बार एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, ये मुझे न्यूज़पेपर से मिली है। और लास्ट वन में मुझे ये भी पता चला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक मैगजीन थी उसमें से पता चला है कि हरियाणा स्टेट में कितने फीमेल टीचर्स थे सभी स्कूलों में। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे किसी सोर्स से मिली है, फर्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड सेकेंड इज मैगजीन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वहां से मिली है। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ये मुझे इन्फॉर्मेशन किसी और सोर्स से मिली है, ये इन्वेस्टिगेटर यानी हमने खुद जाकर कलेक्ट नहीं की, तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1 एंड हमने आज कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज डाटा, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ डाटा इज स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड की टाइप ऑफ डाटा, मतलब हाउ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन अ टू वे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, और उसी के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 14.1 को कवर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट और एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।